देश की जनता ने अपना जनादेश सभी पार्टियों को खुलकर दे दिया है। ये पहला मौका है कि जब दोनों ही खेमों में कहीं भी कोई मायूसी नहीं है। कल से आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त सलमान खुर्शीद साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि दोनों ही खेमे इस समय खुश हैं, कहीं कोई मायूसी नहीं है दोनों तरफ भी। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो जनादेश जनता जनार्दन ने दिया है उसको एनडीए भी कबूल कर रहा है, इंडिया गठबंधन भी कबूल कर रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से कबूल करते हैं इसको आज की तारीख में? देखिए, कबूल करना सिर्फ मजबूरी होती है कि जो नंबर्स आपको मिलते हैं वो मजबूरन आपको मानने पड़ते हैं, लेकिन उसमें संदेश क्या है, उसमें पैगाम क्या है, इस पर आप गौर करें और उसे कबूल करें, तब बात बनती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो कारगुजारी थी या आपका तरीका था, काम का तरीका था, उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो आपको वो बदलना पड़ेगा। नंबर कितने भी हो वो बदलना पड़ेगा। और अगर उससे ये लगता है कि जनता इससे बड़ी खुश है तो फिर आप ना बदलें, आप वैसे ही चलते रहे, वैसे ही काम करते रहे। अगली दफ़ा वोट पड़ेगा तो आपको और पता चल जाएगा। तो ये कहना कि ये मान लिया गया कि नहीं मान लिया गया, वो सब तभी वो बात स्पष्ट होगी या साफ होगी जब कार्रवाई सामने दिखेगी, क्या कार्रवाई हो रही है। सलमान जी, अगर ये समझा जाए कि अगर आप सरकार नहीं भी बनाते हैं और एनडीए की सरकार बनती है तो उसके बाद क्या चीज़ें उसी तरह से चलती रहेंगी जिस तरह पहले हमने अभी देखा है जिन चीज़ों को? अगर ख़ास तौर से दिल्ली की भी बात हम करें, जहां एक भी सीट इंडिया गठबंधन को नहीं मिली है, वहां मस्जिदों पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई, मदरसों पर बुलडोज़र चलाए गए। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें देखी गई थी। तो क्या चीज़ें उसी तरह चलेंगी या उसको रोकने के लिए जो इंडिया गठबंधन है, जो इस समय पूरी तरह से कहा जा रहा है भाई मजबूत है, एक विपक्ष मजबूत है, वो उसको रोकने के लिए आगे आएगा? ये तो बात तब साफ हो जाएगी अगर ये माना जाएगा कि आप कम थे इसलिए आप नहीं रोक पाए, आप ज्यादा होंगे तो आप रोक पाएंगे। अगर ये बात हम मान जाएं तो मसला हल हो जाता है। लेकिन जब तक सरकार इसको ये एहसास नहीं होता कि अगर अच्छी संख्या के लोग ऑपोजिशन में आते हैं तो आपको उनकी बात पर गौर करना चाहिए और उनके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो इसका मतलब हालात वही रहेंगे जो पहले थे। तो ये तो तभी पता चलेगा जब काम शुरू होगा, जब सरकार का रवैया सामने आएगा तभी पता चलेगा। उत्तर प्रदेश ने आपके हक में भरपूर तरीके से वोट किया, आपको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे और दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो एक फिजा बनाई गई थी और लोग बड़े खुश थे, लोग से मतलब सरकारी लोग बहुत खुश थे, तो वो वाजे हो गई कि वो बात ऐसी नहीं थी, लोग उससे खुश नहीं थे, तो वो बात सफा यहाँ आ गई। अब दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हो सकता था, इस पर आज कुछ कहना मुमकिन नहीं है। दिल्ली में सरकार जिसकी है, हमारे साथी की सरकार है, उन लोगों से हम पूछें या आप उनसे पूछें तो शायद आप वहां तक पहुंच सकेंगे, जो जड़ है इसकी उस तक पहुंच सकेंगे। आखिरी सवाल सलमान जी आपसे मेरा ये है कि एक तरफ मुसलमानों का धन्यवाद किया जा रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, इन सभी का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जगह मुसलमानों को दोष दिया जा रहा है। मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहती हैं कि भाई हमारी पार्टी की हार की जिम्मेदार एक ही कम्युनिटी और वो है मुसलमान। उनको अगर ऐसा लगता है तो उनकी बात को हम मान जानते हैं, लेकिन मुसलमान हो, दलित हो, कोई और हो, वो हर इलेक्शन में अपना फैसला करते हैं। तो कभी मुसलमान ने ये फैसला किया था कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है, कभी ये फैसला किया कि हमें बसपा को वोट देना है। तो वो बात भी याद रखनी चाहिए और याद रखकर ये पूछना चाहिए कि अब क्यों हमारा साथ छोड़ दिया, अब क्यों हमारा साथ छोड़ दिया। यानी वजह तलाश करें। वजह तो होती है, तो ये तो है नहीं कि ये माइंडलेस लोग तो है नहीं, कि कभी ऐसे चले जाते हैं, कभी कहीं और कर चले जाते हैं। कोई वजह होगी, उस वजह पर गौर करें कि ऐसा क्यों हुआ। आपसे नाराज हुए, आपसे डिसअपॉइंट हुए, आपसे मायूस हुए, क्या वजह है, तो आप वजह ढूंढिए और उसको दूर करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।